अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मैं अभिष्का नासिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं। किस्तों की अदायगियाँ जिन खवातीन को हो रही हैं, उन खवातीन को जो मुश्किलात का सामना है, किस्तों की अदायगियाँ चाहे आप लोगों को कैंप साइडों से हों या आप लोगों को दुकानों पर हों, लेकिन मुश्किलात तो हैं उन खवातीन के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उन खवातीन को वो फेस कर रही हैं। ना सिर्फ वो खवातीन अपनी किस्तों की अदायगियों में ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको, बल्कि जो मुश्किल से वो किस्त वसूल करती हैं उसमें भी जो उनकी कटौती होती है उसका भी बहुत बड़ा मसला है। ये करप्शन जो है इसको अब कैसे कम किया जा सकता है, इसके मुतालिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स में रवीना खालिद साहबा ने और जो दूसरे नुमाइंदगान हैं उन्होंने इसका हल निकाला था और ये कहा गया था कि आप खवातीन के डिजिटल वॉलेट अकाउंट जो है ओपन किए जाएंगे और इसके जरिए आप लोग आसानी के साथ अपनी पेमेंट अपने घरों में बैठकर ही वसूल करेंगे। आपको जब पेमेंट की जरूरत होगी आप जाके एटीएम के जरिए अपनी पेमेंट वसूल करने वाली हैं। किसी ना किसी रीजन की बिना पर ये जो आप लोगों की डिजिटल वॉलेट अकाउंट वाला और टॉपिक था इसको स्टॉप कर दिया गया। अब दोबारा फिर आप लोगों को इसके मुतालिक जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ ऐसी खवातीन जो पीएनसी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है और पीएससीआर सर्वे जो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से हो रहा है, बहुत सी खवातीन जो हैं वो करवा रही हैं और उन खवातीन के लिए भी बहुत बड़ी इत्तला है और ऐसी खवातीन जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं और इस प्रोग्राम में वो शामिल हैं, अगर वो सर्वे करवाती हैं तो क्या दोबारा उन खवातीन को इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा या उनको इस प्रोग्राम से उनकी छुट्टी हो जाएगी। इसके मुतालिक बहुत सी खवातीन के सवाल है और बहुत सी खवातीन ये जानना चाह रही हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे या नहीं। तो डिजिटल वॉलेट आप लोगों के ओपन किए जाने थे और इसके मुतालिक पिछले वीक आप लोगों से डिस्कस भी हुई थी, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से बैंक का जो भी सिस्टम था वो एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था और उस एग्रीमेंट को रास्ते में ही स्टॉप कर दिया गया था और डिजिटल वॉलेट अकाउंट के मुतालिक बिल्कुल तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा फिर आप लोगों के डिजिटल वॉलेट अकाउंट की जो ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसके मुतालिक इतला आई है, वो मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ उसको जरूर शेयर करूं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आईएमएफ वाले जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो अदायगियां होती हैं खवातीन को साफ शफाफ तरीके से वो पेमेंट आप तक पहुंचे, आप लोगों की पेमेंट की 1 रुपया भी कटौती ना हो। बैंकों की तरफ से ये एग्रीमेंट नहीं हो रहा था और इस चार्जेस के हवाले से भी बात हो रही थी कि जो इस आप लोगों को ट्रांसफर बैंकों ने करनी है उसमें उन लोगों ने कितने चार्जेस रखने हैं, तो ये जरा बात डिस्कस हो रही थी। तो अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप लोगों के मसले का हल निकाला जाए और आप लोगों को डिजिटल वॉलेट अकाउंट के साथ साथ एटीएम कार्ड भी जारी कर दिया जाए। अब एटीएम कार्ड जो है उसका आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो खवातीन जो एक शहर से दूसरे शहर जाकर अपनी पेमेंट वसूल करती हैं उन खवातीन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तकरीबन उन खवातीन को किस्त वसूल करने में ही अपनी पेमेंट इतनी खर्च करनी पड़ती है कि वो सोचती हैं कि इतनी पेमेंट तो हमें वहां से मिलनी है, इतना हमारा किराया लग जाना है, तो इससे बेहतर है कि हम वो पेमेंट वसूल ना करें। तो ऐसी बहुत सी खवातीन है और उनके लिए ये एटीएम कार्ड जो है वो बहुत खारामद साबित होने वाला है, उनको इसमें बहुत हेल्प करेगा। तो अब आप लोगों को एटीएम कार्ड जो है वो भी जारी किए जाएंगे, एक सिम भी आपको फ्री में दी जाएगी ताकि आप लोग उस सिम को अपने मोबाइल में ऑन रखें। फेज 3 जो है वो स्टार्ट होने वाला है और फेज 3 में डिजिटल वॉलेट आप लोगों के ओपन हो जाएंगे और आप लोगों को डिजिटल वॉलेट में अपनी पेमेंट जो है वो मिलेगी। कोशिश तो बहुत है कि आप लोगों के डिजिटल वॉलेट जो है वो फेज 3 में ही ओपन कर दिए जाएं, लेकिन इसमें अब थोड़ी सी डिजिटल वॉलेट अकाउंटों में थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप लोगों के डिजिटल वॉलेट जो है वो 2026 जैसे स्टार्ट होगा जनवरी में, आपको जो किस्त मिलनी है उसमें आप लोगों को शामिल किया जा सकता है और आप लोगों के डिजिटल वॉलेट अकाउंट जो है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे आप लोगों के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी, अकाउंटों में पड़ी रहेगी, जब भी आपको जरूरत होगी एटीएम कार्ड से आप जितनी मर्जी पेमेंट जाके वहां से वसूल कर सकती हैं। वो खवातीन जो लाहौर में रहती हैं या उनकी पेमेंट किसी और जगह आती है, वो खवातीन जो कराची में रहती हैं उनकी पेमेंट किसी और जगह से आती है, वहां जाकर वसूल करती थी, या ऐसी खवातीन जो शेखपुरा में रहती हैं और उनकी पेमेंट लइये में आई हुई है और वहां से जाकर वो वसूल करेंगी, तो उससे बेहतर आप लोगों का ये मसले का हल जो है वो तलाश किया जा रहा था और अब इसका हल जो है वो तलाश हो चुका है।
अब आप लोगों की मुश्किलात हल होने वाली है कि आप एटीएम के जरिए जहां से मर्जी अपनी पेमेंट जो है वो वसूल करेंगे। तो इंशाल्लाह इस पर जल्द ही अमल दरामद हो जाएगा। जितनी भी बैंकों की कटौती की पेमेंट थी वो गवर्नमेंट जेर गौर कर रही है कि वो अपने खाते में डाल ले और आप लोगों की कटौती ना हो और आप लोगों को पूरी रकम आपकी मिले। तो अगर आप लोगों की 100-200 रुपया कटौती होती है तो इसमें मसले कोई नहीं है, हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि इससे आप लोगों को इज्जत के साथ पैसे मिलेंगे। एटीएम कार्ड आपके पास होगा तो आप तो माला माल हो चुके हैं और अब आप लोगों को परेशानी है जो आपकी खत्म होने वाली है। तो इसलिए दुआ करें कि आप लोगों के डिटेल वाले जो हैं वो जल्द ओपन हो जाएं, आप लोगों के ये मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएं और ये जो आप लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है कैंप साइड पर, दुकानों पर, ये आप लोगों की ये तमाम मुश्किलात हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की ये मुश्किलात जो है ये दूर करे। और उन खवातीन को भी मैंने बता दिया है जो खवातीन चाह रही थी कि PSR का सर्वे करवा कर क्या हम लोग इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि PSR सर्वे करवाने के बाद आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अगर आप PSR सर्वे के जरिए किसी भी प्रोग्राम में शामिल होती हैं, आप लोग उसके जरिए लोन लेती हैं या आप लोगों का राशन कार्ड बनता है या गवर्नमेंट पंजाब के जितने भी प्रोग्राम है उसमें अगर आप हिस्सा लेती हैं तो आप लोग किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगी। क्योंकि आप लोगों को मेरे वीडियो मैंने शेयर की हुई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस कायम की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि आप लोगों के जो जितने भी फलाही काम हो रहे हैं उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग इसमें अहल हैं, उन लोगों को एक प्रोग्राम से जो पेमेंट है वो मिलेगी, दूसरे प्रोग्राम में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। ये एग्रीमेंट हो चुका है और इसके मुतालिक मेरे चैनल पर वीडियोस भी पड़ी है, आप जाकर उसको अच्छी तरह देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये बात पहले हो चुकी है कि एग्रीमेंट साइन हो चुका है कि जो खवातीन अगर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पेमेंट लेती हैं तो किसी और अमदाद के जरिए वो अपनी पेमेंट जो है वसूल नहीं करेंगी और उन लोगों का एक दूसरे के साथ डाटा जो है शेयर किया जाएगा। तो आप लोग ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम से निकल जाएंगे। तो आप ऐसी खवातीन जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं वो खवातीन किसी भी दूसरे प्रोग्राम से पेमेंट जो है वो बिल्कुल अप्लाई ना करें और वहां से वसूल करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अगर वो चाहती हैं कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ज्यादा बेहतर दूसरे प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं तो वैसा कर सकती हैं। ऐसी खवातीन बहुत सी इस प्रोग्राम में इस बार नाअहल हुई हैं और उनको ज्यादातर इस प्रोग्राम से इसीलिए नाअहल किया गया है कि वो खवातीन जो है उन्होंने लोन लेके अपने घर के लिए अप्लाई किया था, उनको लोन मिल चुका और वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बिल्कुल फारिग हो चुकी हैं। तो मैंने आप लोगों को जितनी भी अहम मालूमात थी इतला देना मेरा काम है, अमल करना आप लोगों का काम होता है। तो आज के लिए जो अपडेट थी वो आपसे शेयर कर दी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को भी आल पर प्रेस कर दिया करें। आप लोगों का कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखा करें और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने PSR का सर्वे अगर करवाया हुआ है तो आप लोगों ने उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना अगर आप लोगों को मैसेज आता है, अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।